हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बीके टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, जो अपना बैच चल रहा है अब की बार टेक्निकल पर पार, उसमें अपनी जो क्लास चल रही हैं वो लगातार चल रही हैं। दोस्तों, 2-3 दिन क्लास मिस हो गई थी, थोड़ी घर में थोड़ा फंक्शन था, इसलिए आज से अपन क्लास को फिर से स्टार्ट करते हैं मंडे से। दोस्तों, क्लास में अपना जो चैप्टर है करीबन जनरेटर चैप्टर चल रहा है। उस चैप्टर के अंदर करीबन 10 या 11 क्लास हो 10 क्लास हो चुकी हैं। दोस्तों, आज अपनी नेक्स्ट क्लास है। उस क्लास में अपन जनरेटर में जो मोस्टली क्वेश्चन कहाँ से उठ सकते हैं उन क्वेश्चनों को अपन देख रहे हैं। उन क्वेश्चनों के साथ साथ में अपन उसके सारे विस्तार से बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और हमारी सारी जो क्लासें हैं आपको पूरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आपको बस कुछ नहीं करना, सिर्फ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ में बेल आइकन जरूर दबाना है। वहाँ से आपको कोई भी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कोई भी भर्ती है उसके बारे में आपको न्यूज़ मिलती रहेगी, सब कुछ कंप्लीट डिटेल मिलता रहता है। और अगर आप ITI कर रहे हैं या कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, आप हमारी सारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आज अपने क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और जल्दी जल्दी क्लास को शेयर कर दीजिए आप, और साथ में लाइक ज़रूर कर दीजिए पहले, क्योंकि बाद में करेंगे आप। और ये एक बार ज़रूर ध्यान रखना कि क्लास को बीच में नहीं देखना है, क्लास को स्टार्टिंग से अंत तक देखना है, क्योंकि अगर बीच में देखेंगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और इस क्लास से देखने से पहले आप पहले की जो क्लास होती हैं उनको देखा करो, तभी जाकर के ये सारी क्लास समझ में आएंगी। समझ रहे हो? तो अपन चैप्टर चल रहा था अपना जनरेटर चैप्टर के अंदर अपन हानि चल रही थी, लॉस के अंदर अपने 2 हानियाँ लॉस पढ़ ली हैं। कॉपर लॉस, दूसरी है आयरन लॉस। आयरन लॉस 2 प्रकार की होती हैं, एक तो है एडी करंट, एक है हिस्टेरिस। ये दोनों अपन ने पढ़ ली थी। आज अपन पढ़ते हैं वायु घर्षण हानियाँ, जो घर्षण के कारण पैदा होती है। यानी कि जो वायु घर्षण हानियाँ हैं वो किसके कारण पैदा होती है? घर्षण के कारण। किसके कारण? घर्षण के कारण। अब ये घर्षण के कारण पैदा होती है, ये सिर्फ मशीनों में होती है। किसमें? मशीनों में। ट्रांसफार्मर में नहीं होती, क्योंकि ट्रांसफार्मर में कोई भी घर्षण हानि नहीं होती है, क्योंकि ट्रांसफार्मर एक इस तरह की युक्ति होती है, उसमें कोई भी घर्षण हानि नहीं होती है, घिसने वाला कोई पार्ट नहीं होता है, इसलिए उसकी दक्षता कितनी होती है? 98%। किसकी? ट्रांसफार्मर की। जबकि मशीन में ये 3 हानि होती हैं, 3 हानि होती है। कौन कौन सी? ताम्र हानि प्लस आयरन हानि प्लस वायु घर्षण हानि। ये हानियाँ किस में होती हैं? कोई मशीन के अंदर। किसके अंदर? मशीन के अंदर। इसलिए मशीनों की दक्षता क्या होती है? कम होती है। और वो कितनी होती है? 85% से 90% तक। ठीक है, इतनी इनकी क्या होती है? दक्षता होती है। क्यों? क्योंकि इसमें वायु घर्षण का मान भी बढ़ जाता है। दोस्तों, वायु घर्षण हानि अपन पढ़ रहे हैं। वायु घर्षण हानि में अपन पढ़ रहे हैं वायु घर्षण हानि में। इस हानि में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों? ये हानि वायु घर्षण हानि क्या है? सबसे पहले अपन देखते हैं कि वायु घर्षण हानि होती है। क्वेश्चन अपन बन रहा है वायु घर्षण हानि होती है। ये क्वेश्चन बन रहा है, वायु घर्षण हानि होती है। ये हानि दोस्तों मशीन के अंदर जो आर्मेचर घूमता है उसके कारण पैदा होती है। किसके कारण? मशीन के अंदर जो क्या घूमता है? आर्मेचर घूमता है, रोटर घूमता है, उसके कारण ये हानि क्या होती है? घर्षण के कारण पैदा होती है। अगर इस हानि का मान कब बढ़ता है? जब हमारी मशीन क्या चलती है? सूखी चलती है। अगर मशीन में ग्रीसिंग नहीं है तो मशीन क्या होगी? सूखी चलेगी, मतलब उसमें क्या होगी? आवाज़ करेगी, और साथ ही साथ में उसमें घर्षण हानि का मान भी बढ़ जाएगा। दूसरी बात, वायु घर्षण हानि क्या होती है? गति के वर्ग के समानुपाती। ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों। ऑप्शन ए में लिखते हैं अपन गति के वर्ग के समानुपाती, ऑप्शन बी गति के समानुपाती, ऑप्शन सी गति के विलोमानुपाती, गति के विलोमानुपाती,
उसके बाद में ऑप्शन डी गति के वर्ग के विलोमानुपाती। ये क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन दोस्तों इसी प्रकार से आता है कि वायु घर्षण हानि होती है ऑप्शन ए गति के वर्ग के समानुपाती, ऑप्शन बी गति के समानुपाती, ऑप्शन सी गति के विलोमानुपाती, ऑप्शन डी गति के वर्ग के विलोमानुपाती। तो दोस्तों ये जो घर्षण हानि होती है वो हमेशा क्या होती है, गति के वर्ग के समानुपाती। यानी कि घर्षण हानि किसकी होती है, गति के वर्ग के समानुपाती। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। दोस्तों अपन ये क्या है, गति के वर्ग के समानुपाती। इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा दोस्तों क्वेश्चन ऑप्शन इस प्रकार से बन सकते हैं, घर्षण हानि का मान बढ़ता है। घर्षण हानि का मान कब बढ़ता है, हमारी मशीन में ग्रीसिंग नहीं है तब भी घर्षण हानि का मान बढ़ता है। तो दोस्तों अगर मशीन सूखी चल रही है तो उसमें हानियों का मान बढ़ेगा, घटेगा, शून्य होगा, अनंत होगा। तो हानियों का मान क्या होगा, बढ़ेगा। इस हानि को कम करने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं। क्या करते हैं, ग्रीस। उसके बाद में स्नेहक बोलते हैं उसको, स्नेहक करते हैं किसको, इस हानि को कम करने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बनते हैं कहाँ से, घर्षण हानि से। इसके बाद में दोस्तों अपन मशीन की दक्षता पर चलते हैं। दक्षता से क्वेश्चन आते हैं, किससे, दक्षता से, कि जनरेटर की दक्षता होती है, यानी कि जनरेटर की दक्षता होती है ऑप्शन ए 98%, ऑप्शन बी 100%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 90%। दोस्तों मशीन की दक्षता होती है, यानी कि जनरेटर की दक्षता होती है ऑप्शन ए में 98%, ऑप्शन बी में 100%, ऑप्शन सी में 50%, ऑप्शन डी में 90%। तो दोस्तों मशीन की दक्षता होती है कितनी परसेंट, 90%, यानी कि इसकी दक्षता कम होती है। और दोस्तों हमेशा जो अपन इनपुट में दे रहे हैं वो आउटपुट में कभी भी प्राप्त नहीं होता। अगर आउटपुट में पूरा प्राप्त हो जाता तो हमारी दक्षता कितनी होती है मशीन की, 100%। और 100% मशीन की दक्षता कभी भी नहीं हो रही। अगर 100% मशीन की दक्षता मिल रही है तो क्या होता है, इनपुट बराबर आउटपुट। अगर इनपुट बराबर आउटपुट है तो मशीन की दक्षता हमेशा 100% मिलेगी। कितनी परसेंट मिलेगी, 100%। दूसरे दोस्तों क्वेश्चन यहां से एक और बन जाता है, दक्षता को दर्शाया जाता है, यानी कि दक्षता को दर्शाया जाता है किसमें, ऑप्शन ए प्रतिशत में, ऑप्शन बी योग में, ऑप्शन सी अंतर में, ऑप्शन डी वर्ग में। इस प्रकार क्वेश्चन बन जाता है। दोस्तों मशीन की दक्षता को दर्शाया जाता है तो ऑप्शन ए प्रतिशत में, ऑप्शन बी योग में, ऑप्शन सी अंतर में, ऑप्शन डी वर्ग में। दोस्तों इसकी में आंसर क्या होगा, ए, यानी कि मशीन की दक्षता को हमेशा किस में दर्शाया जाता है, प्रतिशत में। तभी तो अपन ने लिखा था 90% प्रतिशत। मशीन की दक्षता को किस में रहता है, प्रतिशत में। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या बचता है, दक्षता होती है, ये क्वेश्चन हो रहा है। दोस्तों दक्षता क्या होती है, दक्षता होती है दोस्तों आउटपुट पावर व इनपुट पावर का अनुपात। क्या कहलाता है, दक्षता कहलाता है। यानी कि आउटपुट पावर व इनपुट पावर का अनुपात क्या कहलाता है, दक्षता कहलाता है। यानी कि आउटपुट पावर व इनपुट पावर का अनुपात क्या कहलाता है, दक्षता कहलाता है। अब इसका जो सूत्र है
वो किस प्रकार से बनता है? इसका सूत्र इस प्रकार से बनता है दोस्तों, आउटपुट बटे इनपुट। ये इसको हम किस में दर्शाते हैं? प्रतिशत में। तो ये क्या हो जाता है? दक्षता का सूत्र हो जाता है। दक्षता को हम मीटर से इस प्रकार दर्शाते हैं। तो ये क्या है? एक दक्षता का सूत्र है। किसका? दक्षता का। बनेगा दोस्तों, यानी कि दक्षता का सूत्र इस प्रकार से बनता है। क्या है? आउटपुट बटे इनपुट इंटू 100। यही दक्षता का सूत्र है। अब दोस्तों अपन दक्षता को और विस्तार से देखते हैं। थोड़ा सा मैं मिटाता हूँ उसको। और क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करके करना है। ये क्वेश्चन बहुत मोस्टली आपने हर एग्जाम में देखेंगे, इसी प्रकार का क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। एक मिनट, बस मैं मार्कर लेके आता हूँ नया। अच्छा है। अगला क्वेश्चन क्या बन जाता है? एक मिनट यार, ये भी खराब है मार्कर। क्वेश्चन अगला क्या बन जाता है? क्वेश्चन बनता है यानी कि दक्षता का सूत्र क्या है। अब दक्षता के सूत्र को अपन और अच्छे ढंग से पढ़ते हैं। तो दक्षता का सूत्र क्या होता है? आउटपुट बटे इनपुट, यानी कि आउटपुट बटे इनपुट इंटू 100। अब दोस्तों ये अपने 100 का लगाया क्योंकि दक्षता को हमेशा प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, यानी कि इंटू 100। अब दोस्तों अपन हमेशा आउटपुट क्या है? अब जैसे दोस्तों ये मशीन है अपने कोई, ये क्या है? कोई मशीन है। अब दोस्तों हम यहाँ पर शाफ्ट में क्या लगा रहे हैं? प्राइम मूवर द्वारा क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं। घुमाते प्राइम मूवर से। उसके बाद में दोस्तों इस पर जो जनरेटर की बात कर रहे हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं? जनरेटर की। ये यहाँ से क्या मिलेगा आपको? आउटपुट मिलेगा। क्या मिलेगा? आउटपुट। और यहाँ से हम टर्मिनल बॉक्स से घरों में लोड पर सप्लाई ले लेते हैं। दोस्तों ये यहाँ से हम जो घुमाते हैं इसको शाफ्ट को, ये क्या होता है? प्राइम मूवर के द्वारा। ये क्या बोलता है? इनपुट। यानी कि हम इनपुट में रूप में क्या दे रहे हैं? यांत्रिक शक्ति। क्या दे रहे हैं? यांत्रिक। तभी तो जनरेटर की परिभाषा क्या होती है? यांत्रिक शक्ति। इनपुट के रूप में यांत्रिक शक्ति को विद्युत रूप में बदलता है। किस रूप में? विद्युत के रूप में। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत रूप में क्या करता है? रूपांतरण करता है। कौन? जनरेटर। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा दी और विद्युत ऊर्जा में क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया। ये क्या है? इनपुट पावर। इनपुट के रूप में हम क्या दे रहे हैं? यांत्रिक शक्ति दे रहे हैं। और आउटपुट के रूप में क्या मिल रही है? हमको विद्युत शक्ति मिल रही है। तो इसकी एक दक्षता, ये भी सूत्र ये भी बन जाता है कि यांत्रिक शक्ति बटे विद्युत शक्ति। इस प्रकार से ऑप्शन बना, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। मैं ऑप्शन बना रहा हूं आपको, यानी कि ऑप्शन ए में आपको इस प्रकार दे सकता है इंटू 100, इस प्रकार से दे सकता है। दूसरा ऑप्शन दे सकता है विद्युत शक्ति बटे यांत्रिक शक्ति इंटू 100, इस प्रकार से दे सकता है दोस्तों। यानी कि विद्युत शक्ति बटे यांत्रिक शक्ति इंटू 100। विद्युत शक्ति क्या है? विद्युत शक्ति है दोस्तों आउटपुट। क्या है? आउटपुट। बटे यांत्रिक शक्ति क्या है? इनपुट। यांत्रिक, देखो अपन ने सूत्र का पढ़ा था अभी, आउटपुट बटे इनपुट। तो आउटपुट में क्या दिया है दोस्तों? विद्युत शक्ति। आउटपुट में विद्युत शक्ति दिया है तो आउटपुट में विद्युत शक्ति लिख दिया अपन ने। उसके बाद में इनपुट शक्ति, इनपुट शक्ति, इनपुट में क्या दिया हुआ है? यांत्रिक शक्ति। तो अपन ने फॉर्मूला ये बना दिए,
बता दिया। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा, बी ऑप्शन राइट होगा, यानी कि विद्युत शक्ति बटे यांत्रिक शक्ति इंटू 100। इस प्रकार से भी बन सकता है। दोस्तों मैं इसको मिटाता हूं 1 मिनट। अब दोस्तों आपको ये जो मैंने जितने भी बनाए हैं फॉर्मूले, इनमें से किसी से सवाल आ सकता है और ऑप्शन में किसी प्रकार से बन सकता है, आपको घुमा भी सकता है। यानी कि अपन को आउटपुट के रूप में क्या मिल रहा है, विद्युत शक्ति मिल रही है। क्या मिल रही है, विद्युत शक्ति बटे क्या मिलेगी, इनपुट के रूप में हम क्या कर रहे हैं, यांत्रिक शक्ति, यांत्रिक शक्ति इंटू 100। ये भी एक फॉर्मूला है दोस्तों। क्लियर है दोस्तों, ये भी एक क्या है, फॉर्मूला है इसका। किसका, आउटपुट यानी कि विद्युत शक्ति, इनपुट यानी कि यांत्रिक शक्ति इंटू 100। उसके बाद में दोस्तों इसमें एक फॉर्मूला और बन जाता है। अब आउटपुट को हम इस प्रकार से लिख देते हैं, आउटपुट। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों एक अपन इससे पहले थोड़ा एक चीज और पढ़ते हैं दोस्तों। इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। किस प्रकार से, इनपुट बराबर आउटपुट प्लस लॉस, लॉस मतलब हानि। इस प्रकार से भी, यानी कि जो इनपुट शक्ति होती है वो हमेशा आउटपुट प्लस लॉस के बराबर होती है। अब देखो दोस्तों, ये लाइन आपकी क्या बोल रही है कि इनपुट बराबर आउटपुट प्लस लॉस। दूसरा हम इसी से, ये मेन फॉर्मूला है, मेन। इससे हम और फॉर्मूला बना सकते हैं। किस प्रकार से, अगर हमको आउटपुट बराबर निकालना है तो क्या होगा, इनपुट माइनस लॉस। ये फॉर्मूला बन गया एक, यानी कि आउटपुट बराबर इनपुट माइनस लॉस। उसके बाद में अगर हमको लॉस निकालना है तो क्या होगा, इनपुट माइनस आउटपुट। ये भी बन गया एक नया फॉर्मूला, यानी कि आउटपुट बराबर इनपुट माइनस लॉस, और लॉस निकालना हो तो इनपुट माइनस आउटपुट। दोस्तों यहां से मैं फॉर्मूला को बनाता हूं, इसको सेट करता हूं इसको। तो दोस्तों हमारा आउटपुट को मैं फॉर्मूला यहां पर क्या लिखा हुआ है, इनपुट माइनस लॉस। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, इनपुट माइनस लॉस लिख दिया। ये आउटपुट ही है, ऊपर लिखा है आपको, ये आउटपुट के रूप में मैंने क्या लिख दिया, इनपुट माइनस लॉस। तो देखो आउटपुट बराबर क्या है, इनपुट माइनस लॉस। उसके बाद में मैं इनपुट में क्या लिखता हूं, इनपुट अपना क्या है ये दिया, तो आउटपुट प्लस लॉस, आउटपुट प्लस लॉस इंटू 100। ये बन गया एक क्वेश्चन, बढ़ गया एक सूत्र, यानी नया सूत्र बन गया। देखो, इनपुट माइनस लॉस बटे आउटपुट प्लस लॉस इंटू 100। दोस्तों अब एक नया और बना लेते हैं। देखो दोस्तों, मैं आउटपुट को इसी स्थान पे इसी प्रकार से ले देता हूं, आउटपुट। अब नीचे क्या है, इनपुट। अब इनपुट का फॉर्मूला क्या है, आउटपुट प्लस लॉस, आउटपुट प्लस लॉस इनटू क्या है 100। इस पर एक फॉर्मूला बन गया। अब दोस्तों कितने प्रकार के फॉर्मूले बना दिए मैंने, देखो बन गए ना। लेकिन अपन को तीन ध्यान रखना है दोस्तों, हमेशा इनपुट में हम 100% देते हैं, लेकिन आउटपुट में 100% नहीं मिलता। अब दोस्तों माना कि हमारे पास इनपुट सप्लाई हमको निकालनी है, इनपुट पावर निकालनी है, तो आउटपुट में माना कि दिया है कितना परसेंट, 90%, और तो प्लस 10% क्या है, लॉस है। तो आउटपुट क्या आ जाएगा, हमेशा आपका 100% आ जाएगा ना। दोस्तों हम इनपुट में 100% दे रहे हैं, तो आउटपुट में क्या होता है, और प्लस इनपुट बराबर आउटपुट प्लस लॉस क्या होता है, बराबर हो रहे हैं। तो इनपुट में हमारा 100% देते हैं हम, तो आउटपुट प्लस 10%, यानी 90 प्लस 10, ये कितना हो जाता है, 100 बराबर 100 होता है। यानी कि हम इनपुट में दे रहे हैं 100%, तो हमको आउटपुट प्लस लॉस भी 100% होगा। यानी कि अब दोस्तों माना कि हमारा कोई है, इनपुट पावर हमको निकालनी है, आउटपुट हमारा दिया 90% और 10% लॉस है, तो हमारी इनपुट पावर कितनी हो जाएगी, 100%। और हम हमेशा इनपुट पावर में 100% देते हैं, आउटपुट में आपको 100% नहीं मिलेगी, लेकिन इनपुट में हम 100% देते हैं। ये 10% क्या है, लॉस हो गया। क्या हो गया, लॉस हो गया।
अगर हमको दोस्तों लॉस निकालना है कि मशीन के अंदर लॉस कितना है, तो हमने अभी पढ़ा था फॉर्मूला, लॉस बराबर इनपुट माइनस आउटपुट। ये क्या है? लॉस है। तो लॉस इनपुट कितना है? 100% हम देते हैं इनपुट के रूप में, माइनस आउटपुट में हमको 90% मिल रहा है, तभी तो मशीन की अग्रता कितनी है? 90% है। और आउटपुट में अपन को 90% मिल रहा है, तो 10% हमारी क्या है? लॉस है। इस प्रकार से बन सकता है, बन सकता है। क्लियर है? तो 10% आपको क्या है? इस प्रकार से बन जाता है। ठीक है दोस्तों, आज अपन क्लास को और इसने जो सारा दिखाया आपको, ये सारे बनते हैं इसी प्रकार से, इसी प्रकार से फॉर्मूले बनते हैं और किसी प्रकार से आप सेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अपना आउटपुट दक्षता जितना भी सारा क्वेश्चन बनते थे सारे क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास दोस्तों कल होगी। ओके और बाय। और दोस्तों हाँ, इस क्लास को लाइक करना है और साथ साथ में शेयर जरूर करना है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ओके बाय।